नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक। दोस्तों ये वीडियो आने में हुआ विलंब, उसके लिए चाहूँगा क्षमा। और आप सब में से बहुत सारे लोगों ने प्यार भरे स्नेह भरे मैसेज और ईमेल के जरिए पूछा कि सर वीडियो आने में इतना डिले क्यों हो रहा है। तो उसके लिए मैं उत्तर स्वरूप ये बताना चाहूँगा कि मेरा एक सेकंड चैनल है वीपी बंत्रा, उसको मेरे फोकस और टाइम की बहुत ज़रूरत थी, उसमें थोड़ा सा बिजी हो गया था। लेकिन अब एवरीथिंग इज सॉर्टेड आउट और अब फार्मा फ्रेंड के रूप में हाजिर हूँ एक बार फिर, और सारी वीडियोज़ आएंगी बिल्कुल टाइम से। तो ये चिंता विशेष रूप से दिखाने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। तो दोस्तों मैंने हाल ही में कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से एक छोटा सा क्वेश्चन पोल वोटिंग के जरिए पूछा था कि छोटा मोटा मर्ज यानी कि छोटी मोटी प्रॉब्लम होने पर आप दवाओं का सेवन कितने फ्रीक्वेंटली करते हैं। मुझे देख करके बहुत खुशी भी हुई कि इसमें मेजॉरिटी ऑफ दी जो पर्सन्स हैं उन्होंने वोट किया कि हम 24 घंटे का इंतज़ार करते हैं। तो दोस्तों यही जो पॉइंट है आज की वीडियो का शीर्षक है। तो इसको थोड़ा सा हम तकनीकी दृष्टिकोण से देखेंगे कि किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, मेडिकल कंडीशन हो, फिजिकल कंडीशन हो, तो उसके ऊपर दवाओं का हमें सेवन जो है एकदम फ्रीक्वेंटली, एकदम से तुरंत नहीं करना चाहिए। तो आइए देखते हैं इसके पीछे का पूरा तकनीकी दृष्टिकोण। तो हमारे शरीर की जो सुरक्षा प्रणाली है यानी कि इम्यूनिटी सिस्टम, वो दो परतों में होता है यानी कि दो लेयर्स में, जिसमें सबसे पहली होती है रिफ्लेक्स एक्शन यानी कि प्रतिवर्ती प्रक्रिया या फिर प्रतिवर्ती प्रणाली भी जिसे कह सकते हैं। आंख में कुछ चला जाए तो आंसू आ जाएंगे, नाक में कुछ चला जाए तो छींक आ जाएगी, गले में कुछ चला जाए तो खांसी या बलगम आ जाएगा। तो ये प्रतिवर्ती क्रिया क्या होता है कि बाहरी कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर जो हमारे शरीर के लिए ठीक नहीं है उसको रिफ्लेक्स एक्शन के जरिए निकालने की कोशिश करती है। और जब प्रतिवर्ती क्रिया है जब वो हार जाती है, उससे संभलता नहीं है, तो सेकंड जो लेयर है जिसको बोलते हैं डिफेंस एक्शन यानी कि लड़ाई, वो सक्रिय होकर के अपनी गतिविधि अपनाती है, जैसे कि एंटीबॉडीज़ को बढ़ाना, वाइट ब्लड सेल्स को बढ़ाना इत्यादि। ये सब काम करके ये दोनों लेयर्स मिल करके उसको हराने की कोशिश करती है। तो पहली जो प्रतिवर्ती क्रिया है, फर्स्ट लेयर के सक्रिय होने के साथ साथ दूसरी लेयर को सक्रिय होने पर भी जो बाहरी फैक्टर है जो हमारे शरीर के लिए ठीक नहीं है, उसको इन दोनों लेयर्स को लड़ाई करने के लिए लगता है टाइम। अब इसको आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए आप एक ऑफिस में जॉब कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, और आपके बॉस ने आपको कोई काम दिया, तो फटाफट उसने जो ऑर्डर दिया है आप उसके काम में जुड़ जाएंगे पूरे फोकस, एनर्जी और टाइम के साथ। और मान लीजिए जब ये बीच में आप काम करते जा रहे हो, अचानक बॉस फिर से आया और उसने एक दूसरा काम दे दिया कि इसको भी फटाफट मुझे उतने ही टाइम में करके दो, तो आपसे होगा क्या कि आपका जो माइंड है वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा और दोनों काम नहीं हो पाएंगे। ना ये वाला काम हो पाएगा, वो वाला ना वो वाला काम हो पाएगा, और आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। सेम हमारे साथ इस शरीर में होता है। जब कोई भी बाहरी फैक्टर, सर्दी, खांसी, जुकाम या किसी तरह की भी चीज़ होती है, तो हमारी ये दोनों लेयर्स उससे लड़ने के लिए समय लेती हैं, टाइम लेती हैं। और इस बीच अगर आपने दवा खा ली तो फिर वो जो हमारा जो ब्रेन है, उसका जो सिग्नल है, उसका ऑर्डर है, वो पूरी तरह से हो जाता है डिस्टर्ब, क्योंकि उसे आपकी इस दोनों लेयर्स को सक्रिय करने के साथ साथ जो मेडिसिन हमने खाई है उसको भी मैनेज करना है इन द सेंस कि मतलब उस पर्टिकुलर चीज़ से लड़ाई करने के लिए हमारे ब्रेन ने उन दोनों ही लेयर्स को एक्टिवेट करने में पूरी ऊर्जा लगाई है। इस बीच अगर हम कोई दवा तुरंत रूप से खा लेते हैं तो उसको मैनेज करने के लिए किस तरीके से तकनीकी दृष्टिकोण ये होता है कि जब भी हम कोई दवा का सेवन करते हैं तो वो हमारे शरीर में 4 तरह की यात्रा करती है, यानी कि फार्मास्यूटिकल भाषा में उसको ADME बोलते हैं, यानी कि एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। यानी कि दवा का उसका पूरा टूटना, फिर एब्जॉर्ब होकर के रक्त में जाना, फिर जहाँ भी उसको काम करना है और शरीर से निकलना। इन सारी चीज़ के लिए लगती है अतिरिक्त ऊर्जा, और इस अतिरिक्त ऊर्जा को पूरा मैनेज करने के लिए वो सारा ध्यान जो फर्स्ट और सेकंड लेयर के ऊपर ब्रेन का होता है वो डाइवर्टेड हो जाता है, हट जाता है। अब इस चीज़ को तकनीकी दृष्टिकोण से समझने के लिए मैं एक और उदाहरण के जरिए आपको समझाता हूँ कि जैसे कंप्यूटर में एक हार्ड डिस्क होती है जिसमें सारी मेमोरी सेफ होती है, ऐसे ही हमारे ब्रेन में एक क्षेत्र होता है जिसे हिपोकैम्पस बोलते हैं, उसमें सारी मेमोरी सेफ हो जाती है। जब पहली बार आप किसी इंसान से मिलते हैं तो उसके बारे में आप सारे एट्रीब्यूट, कैरेक्टरिस्टिक, उसकी आइडेंटिटी को जानते हैं, पहचानते हैं, समझते हैं। फिर उसके बाद आप उसे जानने लगते हो। जब नेक्स्ट टाइम वो आपको कभी भी मिलेगा, उस हफ्ते बाद, महीने बाद, साल भर के बाद, लेकिन जैसे ही वो आपके सामने आएगा या फिर उसका नाम आपके जहन में आएगा तो उसके वो सारे कैरेक्टरिस्टिक, एट्रीब्यूट और बैकग्राउंड अपने आप आपके माइंड में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि हिपोकैम्पस में वो मेमोरी सेफ थी। ठीक इसी तरह से जब भी हम कोई दवा का सेवन करते हैं, मान लीजिए आपको सर्दी जुकाम हो गया तो आपने लेवोसिट्राजिन या मोंटेलुकास्ट खा ली, तो वो एक पर्टिकुलर चीज़ हमारे हिपोकैम्पस में सेव हो जाती है कि इस समय पे इन्हें दवा खाई थी और ये ठीक हो गए थे। तो होगा ये कि जब नेक्स्ट टाइम कभी भी हफ्ते भर बाद, महीने भर बाद जब भी सेम प्रॉब्लम आएगी, जैसे मान लीजिए आपको इस महीने सर्दी खांसी हुई, हो सकता है आपको महीने 2 महीने के बाद फिर से सर्दी खांसी हो, तो उस समय पे क्या होगा कि ब्रेन को अच्छी तरह से पता रहेगा कि ये पर्सन अब ये तुरंत मेडिसिन खाएगा। तो वो क्या करेगा कि आपके जो पर्टिकुलर
जो मेडिसिन को मैनेज करने वाला क्षेत्र है, जो एडीएमई को तैयार करने वाला क्षेत्र है, उसके लिए बॉडी को तैयार करेगा, रादर देन जो फर्स्ट और सेकंड लेयर है, दैट इज प्रतिवर्ती लेयर और डिफेंस मैकेनिज्म को तैयार करने के पीछे। तो इसको जब वो तैयार करने के लिए लगा देगा तो डिफेंस मैकेनिज्म उतनी तरीके से विकसित नहीं हो पाएगा, जो हमारी सुरक्षा प्रणाली है उसको विकसित होने का मौका नहीं मिलेगा और वो तैयार नहीं हो पाएगी। जैसे हम आज की टाइम पे एक सिंपल, एक बड़ा ही फेमस टैगलाइन या एक तरीके का नाम दे देते हैं कि यार हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हो रही है, छोटी मोटी समस्या होने पर हमें दवाओं का सेवन करना पड़ता है, हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हो गई, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी कमज़ोर हो गई है। ये आजकल का दूषित खान पान है, जो भागती दौड़ती ज़िंदगी है, इसकी वजह से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता हो रही, बिल्कुल हो रही है, उसमें तो उन सबका हाथ है ही। लेकिन किसी भी तरह की छोटी मोटी समस्या होने पर तुरंत दवा का सेवन करना किस तरीके से हमें प्रॉब्लम कर सकती है, ये एक एग्जाम्पल के ज़रिए बताया। क्योंकि ब्रेन को पता हो जाता है कि ये मेडिसिन तुरंत खा लेगा, तो उसको मेडिसिन को मैनेज करना है, तो उसके लिए पूरी ऊर्जा उसमें लगती है। मतलब अब ऊर्जा चली जाएगी तो डिफेंस मैकेनिज्म वाली जो लेयर है, रिफ्लेक्स एक्शन वाली जो लेयर है, वो कमज़ोर हो जाएगी। और दवा एक तो रसायन है, उसको एब्जॉर्ब भी कराना है, उसको डिस्ट्रीब्यूट भी कराना है। मेटाबॉलिज्म उसका सबसे बड़ा एक क्रूशल पॉइंट है। मेटाबॉलिज्म मतलब कि उसका पाचन, और पाचन करने के लिए लीवर को बहुत ऊर्जा लगती है। आप एक इसमें मैं उदाहरण ऐड कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए आप कभी एंटीबायोटिक आपने खाई होगी, या फिर कोई भी डॉक्टर जब किसी प्रॉब्लम के लिए एंटीबायोटिक लिखता है प्रिस्क्रिप्शन में, तो साथ में हमेशा वो बीकासूल या फिर पेट को ठीक रखने वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे रेनिटिडीन है, डोमपेरिडोन है, ओमेप्राजोल है, ये ज़रूर वो लिखता है, वो देता है। क्यों? क्योंकि एंटीबायोटिक से पेट बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। पेट क्यों ख़राब हो जाता है? बिकॉज एंटीबायोटिक को पचाने के लिए लीवर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो कुल मिलाकर के निष्कर्ष ये है कि जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें कि हम मोटी सी मेडिसिन लेते हैं, मतलब बिना प्रिस्क्रिप्शन वाली, सर्दी खांसी बुखार उल्टी दस्त इत्यादि, तो इसमें हमको दवा लेना है। मतलब इन द सेंस कि एकदम आप हलाकान हो गए, हालत ख़राब हो गई, तो दवा आप ले लें तुरंत। लेकिन अगर आप अपनी सहन शक्ति को संभव रखते हुए थोड़ा सा होल्ड कर सकते हैं, रेजिस्ट कर सकते हैं, तो कम से कम 32 से 36 घंटे ज़रूर वेट करें। तो दोस्तों, ये वीडियो इसलिए ज़रूरी था क्योंकि आज की भागती दौड़ती ज़िंदगी में हम सबको फिट रहना बहुत पसंद है। मतलब फिट रहना बहुत ज़रूरी है। इतना बिजी शेड्यूल होता है हमारा कि हमारे शरीर में थोड़ी मोटी प्रॉब्लम होती है तो बहुत सारे काम बिगड़ जाते हैं। लेकिन ये कंटिन्यूसली फिट रहना आज की भागती दौड़ती ज़िंदगी, अव्यवस्थित जीवन शैली, दूषित खान पान के चलते संभव नहीं होता। इसलिए क्या होता है कि छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती है, तुरंत हम दवाई खा लेते हैं, और इस तरीके से दवाओं के ऊपर हमारी जो डिपेंडेंसी है, निर्भरता है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। थोड़ा सा सर दर्द हुआ, तुरंत डिस्प्रिन खा ली, थोड़ी सी छींक हुई, लिवोसिट्राजिन खा ली, मोंटेलुकास खा ली, पेट खराब हुआ, डोमपेरिडोन ओमेप्राजोल खा लिया, वॉमिटिंग हो रही है, मॉलिक्यूल्स ले लिए, इन्फेक्शन हुआ, एंटीबायोटिक खा ली। मतलब डिपेंडेंसी बहुत फास्ट हो गई है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि शरीर जो हमारा नेचुरल वे से उसको हील करना चाहता है, उसके लिए हम उसे टाइम नहीं दे पाते, मौका नहीं दे पाते। और अगर मौका नहीं देंगे तो क्या होगा कि लगातार बहुत जल्दी जल्दी दवाई खाने की वजह से जो हमारा शरीर है उसके प्रति भी रेजिस्ट हो जाएगा, जिसको ड्रग रेजिस्टेंस बोलते हैं। यानी कि दवा एक समय के बाद भी काम करना बंद कर देगी। अब ये क्या है ड्रग रेसिस्टेंस, और इसके पीछे की टेक्निकल जो जानकारी है, तकनीकी दृष्टिकोण है, वो जानेंगे अगले वीडियो में। तो बस दोस्तों, इस वीडियो से इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करना, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना नहीं भूलना। इस वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छा लगा मुझे, जब आप सबके बहुत सारे स्नेह भरे ईमेल्स आए कि सर वीडियो लेट क्यों हुई, तो मुझे लगा कि मेरे सारे सब्सक्राइबर जागरूक भी हैं। तो बस इस वीडियो के माध्यम से उतना ही। जल्दी मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए सतर्क रहें, जागरूक रहें और स्वस्थ रहें। गुड लक।